मैसेज आया कि एक वेबिनार है और उसका टाइटल था मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। मेडिटेशन सबसे अच्छी दवा है। तो एकदम मैं अट्रैक्ट हो गई और मैंने वो वेबिनार अटेंड करा। वो वेबिनार पत्री जी ने कराया था। नमस्ते, मेरा नाम पौमिला है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मैं आप सबके साथ अपनी मेडिटेशन जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे मेडिटेशन के बारे में मार्च में पता लगा। मैं 60 की हूँ, 60 साल के आसपास की हूँ और इस उम्र तक आते आते कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो ही जाती हैं। शुगर, बीपी, कुछ और इधर दर्द उधर दर्द। तो मैं डाइट पे बहुत काम करती थी। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना। तो एक दिन मेरे पास एक मैसेज आया कि एक वेबिनार है और उसका टाइटल था मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। मेडिटेशन सबसे अच्छी दवा है। तो एकदम मैं अट्रैक्ट हो गई और मैंने वो वेबिनार अटेंड करा। वो वेबिनार पत्री जी ने कराया था। ये मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर को फॉलो करती थी, मिस्टर शर्मा, इनके शर्मा। ये उन्होंने कराया था और उसमें पत्री जी थे। तो उन्होंने बताया, फर्स्ट टाइम मुझे बताया कि कितना आसान है ये करना। पहले मैं सोचती थी जब मेडिटेशन के बारे में, तो मैं सोचती थी आंख बंद करके किसी भगवान को याद करते हैं और ऐसा करते हैं या राम 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 करते हैं। पर जो उन्होंने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो मैं मोटिवेट हुई और जिस दिन मैंने वो वेबिनार अटेंड करा उसी दिन मैंने शाम को घर में ही मेडिटेशन करा, क्योंकि इतना आसान था ये करना। जब मैंने पहली बार अटेंड करा घर में खुद अकेले, तो मुझे अच्छा लगा। एक अजीब सा शांत सा स्वभाव आया मेरे, मतलब एक अजीब सी शांति महसूस हुई। तो फिर उस दिन से आज 10 अगस्त है, बराबर मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने एक भी दिन मिस करा है। हो सकता है किसी दिन कम करा हो, पर मैं रेगुलर करती हूँ। और जो मैंने अपने अंदर इन 3-4 महीने में जो चेंज देखा है वो ये है कि जैसे पहले कभी कभी छोटी छोटी चीज़ कुछ घर में इरिटेट कर जाती थी। आज बाई नहीं आई, देर से आई, बच्चे ने कहना नहीं माना, हस्बैंड कहीं चले गए। तो अब मुझे वो चीज़ें इरिटेट नहीं करती हैं। मैं चुपचाप, कोई आए ना आए, मैं अपने में रहने लगी हूँ और चुपचाप बैठ के ध्यान करती हूँ। और कभी नींद नहीं आए, रात को 2 बजे आँख खुल जाए तो भी ध्यान करती हूँ। कब मैं सो जाती हूँ पता नहीं लगता है। सवेरे भी मुझे लगता है कि एक फ्रेशनेस रहती है जब मैं उठती हूँ। तो ये एक शायद बहुत लंबा रास्ता है, अभी मेरी शुरुआत है। तो जब मैंने ध्यान करना शुरू करा तो मैंने इसके बारे में जानना शुरू करा। पीएमसी हिंदी से टच में आई तो मुझे फिर पिरामिड के बारे में पता लगा। मुझे पता लगा गुड़गांव में भी एक पिरामिड है। फिर मैं एक रात, पूरी रात यहाँ ध्यान करने आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। पिरामिड में ध्यान करके मैंने रियलाइज़ करा कि मैं बहुत जल्दी मेरा दिमाग एकदम शांत हो जाता है, जिसको कहते हैं नो माइंड स्टेज। वो बहुत जल्दी मैं चली गई थी। और अब तो मैंने घर में भी पानी के ऊपर, मैं जग के ऊपर अपना एक पिरामिड रखती हूँ। जो मेरी 1-2 दवाइयाँ हैं वो पिरामिड के अंदर रखती हूँ। और हाथ में भी मैंने एक छोटा सा पिरामिड लिया है, जो मैं जब मेडिटेट करती हूँ तो मैं वो हाथ में पकड़ के ऐसे मेडिटेट करती हूँ। और एक्सपेरिमेंट्स भी शुरू करे हैं, जैसे कहते हैं कि भाई, फिर जैसे मेरी बेटी के ना, उसके यहाँ पर एक कुछ फेस पे कुछ हो गया था, पिंपल था, थोड़ा बड़ा होते होते कुछ हो गया था। तो मैंने उसको कहा था, बेटा तुम इसको ना पिरामिड वाले पानी से धोना शुरू करो, तो उसमें भी फ़र्क है। खुद को भी मेरे को फ़र्क लगता है। आँखों में मैं जो पानी रखती हूँ पिरामिड के नीचे, उससे छींटे वीटे देते हैं तो अच्छा लगता है, फ्रेशनेस लगती है। और अभी पिरामिड में और भी मुझे बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। मैं कोशिश करती हूँ कुछ अपनी तरफ से करती रहूँ एक्सपेरिमेंट्स। एंड मैं रीड भी करने लग गई हूँ। पहले मेरा रीडिंग बिल्कुल भी नहीं थी और मैंने बहुत सालों के बाद एक किताब पढ़ी, यू आर द प्लेसिबो करके, बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। उसमें मेरे को समझ में आया, अभी तक मैंने
सुना ही था कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, पर उस बुक को पढ़ने के बाद मेरे को साइंटिफिकली एक एक स्टेप से समझ में आया कि हाउ वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो वो बुक तो अब मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने दूसरी बुक शुरू करी है, अ सोल्स जर्नी। तो इस तरह से ये मेरी खुद की भी जर्नी है इस रास्ते में। इट इज़ नॉट, मुझे भी पता है कि ये रास्ता बहुत लंबा है, हम लोग सबको इस पर चलते रहना है और आगे ही बढ़ते रहना है। मैं अपने घर में भी कहती हूँ, मैंने अपनी मदर से भी को भी इंट्रोड्यूस करा है, और भी लोगों को बोलती हूँ कि ध्यान करो, सबसे आसान सबसे सरल तरीका है ये शांति पाने का। अगला चीज़ मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हाउ आई बिकेम अ वेजिटेरियन। देखिए, मैं एक आई एम एन अग्रवाल, सो वी आर फ्रॉम बनिया फैमिली, बट आई यूज्ड टू ईट चिकन एंड एग्स। तो एज अ यंग चाइल्ड आई वाज पुट इन अ बोर्डिंग स्कूल, तो मेरा वहाँ से शुरू हो गया था। वो चल रहा था, किसी ने कभी बोला नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे लगने लगा था कि जब मैं ये खाती हूँ तो मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है, मैं छोड़ना चाहती थी, पर छोड़ूँ नहीं छोड़ूँ, चलता रहा। बिकॉज माई हस्बैंड ऑल्सो लाइक्स इट, तो हम लोग खा लेते थे। घर में नहीं बनता था, पर बाहर कभी खाते थे तो खा लेते थे। पिछले 2 साल से था मेरे को कि मुझे छोड़ना है, बट आई कुडंट टेक दैट फर्म स्टेप कि नहीं, आज से बंद। बट जिस दिन मैंने ये ध्यान करना शुरू करा, जिस दिन से, उस दिन मेरे अंदर खुद में भी हिम्मत आ गई कि मैं इसको छोड़ सकूं। और उस दिन के बाद से मैंने आज तक कुछ नहीं खाया है, नो चिकन नो एग्स। घर में रखा भी रहता है, मन नहीं करता। अगर मेरे सामने भी कोई खा रहा है, मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी कि मैं खाऊं। एंड आई फील सो लाइट, मुझे हल्कापन लगता है, खुशी सी होती है अंदर से। पहले भी जैसे मैंने कहा कि मुझे खा के कोई खुशी नहीं मिलती थी, अब ना खा के ज़्यादा खुशी मिलती है। तो दिस इज़ माई जर्नी सो फार।